हाय एवरीबॉडी, माय नेम इज अभिनंदन कुमार और आज हम बात करने वाले हैं वास्तु में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है पूजा रूम। वास्तु में सबसे ज्यादा लोग अगर कोई सवाल पूछते हैं तो पूजा रूम के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, ऐसी कौन सी दिशाएं हैं जहां पर हम पूजा रूम बना सकते हैं। तो हमारे घर में नॉर्थ से लेके ईस्ट तक हम किसी भी दिशा में पूजा रूम बना सकते हैं। इसमें नॉर्थ आ गया, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ गया, नॉर्थ ईस्ट आ गया, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट आ गया और ईस्ट आ गया। इन पांचों दिशाओं में इसके अलावा वेस्ट के अंदर भी पूजा रूम बनाया जा सकता है। तो इन 6 दिशाओं के अंदर पूजा रूम रेकमेंडेड है। जब हम पूजा रूम में बात करते हैं, पूजा रूम की बात करते हैं, तो अक्सर नॉर्दर्न इंडिया में मतलब हम देखते हैं हमारे घर जो पूजा रूम होता है उसे मंदिर नहीं कहा जाता। मंदिर वो है जब हम किसी स्थान पर जाते हैं। हमारे घर के अंदर वो मंदिर नहीं है, वो पूजा रूम है। अब हमारे घर में जब हम 16 जोन्स में बांट देते हैं तो हर डाइटी की जोन स्पेसिफिक भी एक पोजीशन आती है। जैसे नॉर्थ दिशा है कुबेर जी की, नॉर्थ दिशा है प्लैनेट बुध की, उसके बाद नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट है भगवान धन्वंतरी जी की, नॉर्थ ईस्ट है भगवान भोलेनाथ की, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट राधा कृष्ण जी की, ईस्ट है भगवान सूर्य की। तो अगर इन दिशाओं में मंदिर हो तो आप इनका स्थान जरूर बनाएं। जो नॉर्थ है वहां कुबेर जी मंदिर के बाहर आएंगे क्योंकि उन्हें यक्ष माना गया है। वेस्ट के अंदर अगर आप पूजा रूम बनाते हैं तो वहां पर आप गुरु जी की पिक्चर भी जरूर लगा सकते हैं। अक्सर मैं लोगों को एक गलती करते हुए देखता हूं, कुछ लोग अपने पूजा रूम में पितरों की पिक्चर भी लगा देते हैं। पितृ हमारे प्रथम देवता हैं, लेकिन वो ईश्वर नहीं है। तो कृपया करके ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप अपने पितरों की पिक्चर साउथ वेस्ट दिशा में लगाएं, नॉर्थ वेस्ट दिशा में लगाएं, लेकिन मंदिर में पूजा रूम में बिल्कुल ना लगाएं। उनका स्थान वहां नहीं है। अक्सर मैं सुनता हूं कि क्या नॉर्थ के अंदर अगर या नॉर्थ ईस्ट के अंदर पूजा रूम है तो क्या वहां पर लाल रंग बिल्कुल नहीं हो सकता। ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए, भावनाओं पे जाइए। जो माता रानी की चुनरी होगी वो लाल होती है, जो कपड़ा होता है वो अक्सर लोगों के घर पे लाल होता है। इससे आपके जीवन में कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। प्रॉब्लम तब आती है कि आपका मान लेते हैं कि पूजा रूम नॉर्थ में है, नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में है, और आपने पूरे रूम को ही लाल कर दिया, पूरे रूम को ही येलो कर दिया, तो एक प्रॉब्लम है। क्योंकि इन दिशाओं के अंदर आटे में नमक तो चल सकता है, लेकिन अगर आप इतनी बड़ी मिस्टेक करेंगे, बहुत ज्यादा ही रेड कर देंगे, तो वो प्रोहिबिटेड माना गया है। फिर चीज आती है कि भगवान के जो आइडल्स हैं उनकी फेसिंग कहां हो और आपकी फेसिंग कहां हो। सिंपल सा रूल है, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। जब भी आप प्रे करें, जब भी आप प्रार्थना करें, आपका फेस नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ईश्वर का फेस किसी भी दिशा में हो सकता है। आपने बिल्कुल सही समझा, ईश्वर का फेस किसी भी दिशा में हो सकता है। फिर अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि क्या अपने घर के अंदर हम कितनी बड़ी मूर्ति रखें, क्या ना रखें। तो देखिए, मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पिक्चर्स रखें, वो आइडल से ज्यादा बेटर है, मतलब स्टैचू से ज्यादा बेटर है। लेकिन अगर आपके घर में मूर्तियां हैं तो उनका साइज आपके एक हाथ से नीचे होना चाहिए। क्या होता है, हम बहुत चाव से, बहुत भावनाओं से अपने घर में देवी देवताओं के स्टैचूज बना लेते हैं, लेकिन हम मंदिर जितनी शुद्धता नहीं क्रिएट कर पाते। मंदिर में आप देखते हैं सुबह शाम आरती होती है। हर एक के लिए संभव नहीं है अपने घर में दिन रात उस प्रैक्टिस को पूरा करना। तो आप अपने घर के अंदर अगर स्टैचूज रख रहे हैं तो थोड़े छोटे साइज के रखिए और किसी भी देवी देवता के मल्टीपल स्टैचूज को अवॉइड करें। सेकंड थिंग, एक और चीज मैं देखता हूं कि लोग गिफ्टिंग के अंदर देवी देवताओं की पिक्चर्स देते हैं।
गॉड इज नॉट अ पीस ऑफ डेकोरेशन। गॉड इज नॉट अ पीस ऑफ डेकोरेशन। आप बड़े चाव से किसी के लिए गिफ्टिंग में गणेश जी ले गए, आप गिफ्टिंग में बुद्धा जी ले गए, आप गिफ्टिंग में किसी भी मूर्ति को ले गए, आपका उसके साथ भाव जुड़ा है, जिनके लिए आप दे रहे हैं शायद उनका ना हो। तो इस तरह की गिफ्टिंग, उपहार देने से बचना चाहिए। सेकेंड थिंग, मैंने अक्सर बहुत तरह की मूर्तियां देखी हैं, आजकल चाइना से बहुत सारी बन के आ रही हैं जो हेडलेस पेंटिंग्स हैं, मतलब जहां पर धड़ है ही नहीं, सिर्फ आधी बॉडी कवर की हुई है। इस तरह की पिक्चर्स, खंडित पिक्चर्स, टूटी हुई मूर्तियां अपने घर में नहीं रखनी चाहिए। अगर आपके घर में हैं तो आप उन्हें मंदिर में या जल प्रवाह करें और नई बिना खंडित हुई मूर्तियों को जरूर लेकर आएं। आशा करता हूं आज का वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा, और अगर आपके फिर भी कोई प्रश्न हैं जो आंसर नहीं हो पाए तो कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मैं पर्सनली कोशिश करूंगा उनका जवाब दूं, उनका उत्तर दूं। थैंक यू सो मच। गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे।